बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ लेके आया हूँ जो अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पेपर में अक्सर आ जाता है, तो उसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये बुक का पेज नंबर जो 19 है उस पे ये थ्योरम है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये एक्चुअली इक्वल है na की पावर n माइनस 1 के। और यहाँ पे जो n है आपका ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और a जो है ये ग्रेटर देन 0 है। इसको हमने प्रूव करना है। तो चूंकि n हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो इंटीजर्स आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन को हम दो केस बना के करेंगे। केस 1 में सबसे पहले मैं बात करूंगा केस 1 व्हेन n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे मैं n क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम केस 2 में नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। अब जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगर सिर्फ इस हिस्से की बात करूं तो ये एक्चुअली इक्वल होता है x पावर n माइनस a पावर n इक्वल्स टू x माइनस a x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर x पावर n माइनस 3 अप टू, और जो इसकी लास्ट टर्म होगी माइनस 1। एक फार्मूला है। असल में ये फार्मूला बना कैसे है हम पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये आपने देखा हुआ है जी, x माइनस ए इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, दोनों की पावर जो है वो 1 है, ठीक है जी। अगर इसी तरह से मैं पावर इंक्रीज करूं तो x पावर 2 माइनस ए पावर 2। अब ये फार्मूला आप इससे वाकिफ़ हैं, ये किसके इक्वल होता है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं, ये मैं कर दूं जी x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 इक्वल्स टू, और इस फार्मूले से भी आप वाकिफ़ हैं, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब किसके इक्वल होता है, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब अगर आप इस पर गौर करें, ये पहले पावर मैंने 1 ली, फिर 2, फिर 3, तो इसी तरह अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता जाऊं तो पावर बढ़ के इसकी कितनी हो जाएगी, x की पावर n माइनस a की पावर n। और सबसे पहले क्या आना है जी, x माइनस a, ये जो हमें सीक्वेंस बता रहा है x माइनस a आ गया, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है उसकी जो पहली टर्म है x स्क्वायर, वो कैसे आएगा, जितनी x की होल पावर है 3 है ना, तो एक कम होना है उससे। इधर x की पावर n है तो एक कम करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये जो दूसरा नंबर है a, ये मल्टीप्लाई होगा और साथ x की पावर एक और कम हो जाएगी, मतलब पहले x स्क्वायर फिर एक और कम होगी 1 हो जाएगी। इधर n माइनस 1 है, इससे एक और कम करेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से टर्म्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, a की पावर बढ़ती जाएगी, x की पावर रिड्यूस होती जाएगी। और आखिरी टर्म में क्या होगा ये आप देख सकते हैं, आखिरी टर्म में a की वो पावर आती है जो इधर पावर हो और उससे एक कम, इधर 3 है, एक कम करेंगे 2, इसीलिए यहाँ पे a की पावर n है तो इसमें एक कम करेंगे तो वो n माइनस 1 हो जाएगा। इस फार्मूले को डायरेक्ट आप रट्टा मारने की बजाय ये मैंने आपको बता दिया है कि ये फार्मूला एक्चुअली बना किस तरह से। दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें x माइनस ए पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, ये वैसे आ जाएगा x पावर n माइनस 1 प्लस a x पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अप टू a पावर n माइनस 1 लेगी। डिवाइड करने की रीज़न क्या है, क्योंकि मैं ये लेफ्ट हैंड साइड बनाना चाह रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस ए चूँकि नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसलिए मैंने दोनों तरफ
इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। अब इससे होगा क्या कि ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लिमिट्स ले लें। लिमिट क्या है जी, x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये सारी जो टर्म्स हैं ये वैसे ही आ जाएंगी, x की पावर n माइनस वन प्लस a x की पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस थ्री अप टू a की पावर n माइनस वन, ठीक है जी। अब जहाँ x अप्रोचेस टू a है तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम a पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी a की पावर n माइनस वन a की पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर a की पावर n माइनस थ्री अप टू a की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने a पुट कर दिया। अब एक स्टेप और करते हैं, a n माइनस वन प्लस ये a की पावर वन है, ये n माइनस टू है। जब इनको सॉल्व करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी तो पावर बनेगी n माइनस वन प्लस, इसी तरह से ये a की पावर टू है, ये a की पावर n माइनस थ्री है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा n माइनस वन, और जो लास्ट टर्म मेरे हैं वो है जी a की पावर n माइनस वन, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये एक ही टर्म है a पावर n माइनस वन, और ये कितनी दफ़ा ऐड हो रही है, n टाइम्स, ठीक है जी। तो ये अगर n टाइम्स ऐड हो रही है तो इसका आंसर क्या होगा, n इंटू a पावर n माइनस वन। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 2 जो है वो मेरे पास 4 टाइम्स ऐड हो रहा हो तो उसका आंसर क्या होता है जी 8, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 जो है वो 4 टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, रिजल्ट दोनों सूरतों में 8 रहेगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये चूंकि टर्म n टाइम्स ऐड हो रही थी तो मैंने इस टर्म को n इंटू वो टर्म जो कि a पावर n माइनस वन है ये लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है जी ये। लेकिन ये हमारा था केस वन। अब हम केस टू सॉल्व करते हैं। केस टू में क्या करेंगे, जिस तरह से हमने केस वन में कहा जी n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। केस टू में हम क्या करेंगे, व्हेन n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स। अब मैं कहता हूँ जी आपका जो n है ये नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे फिर मैं ये लेट कर लेता हूँ n इज इक्वल टू माइनस m, ठीक है जी। वेयर m इज पॉजिटिव, ठीक है जी। n मैंने एक नेगेटिव इंटीजर अब ले लिया है, n किसके इक्वल है जी माइनस m के। अब ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं अगेन ले लेता हूँ, ये है जी x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ठीक हो गया। अब ये जो n की वैल्यू हमने लेट की है, क्या लेट किया जी माइनस m, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की पावर माइनस m ओवर x माइनस a। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं डिनोमिनेटर में ले के आता हूँ, 1 ओवर x की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप जानते हैं कि जब हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर जो है वो चेंज हो जाती है, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह से इस a को भी जब मैं 1 के डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो ये भी पॉजिटिव पावर हो जाएगी a पावर m, और डिनोमिनेटर में x माइनस a वैसे रह गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस a न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका ये दोनों ही आ जाएंगे, x की पावर m और a की पावर m। x की पावर m सेम है, a की पावर m 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर m आ गया, माइनस a की पावर m सेम है तो x की पावर m जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर m आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से न्यूमरेटर में अब आपके पास है जी a की पावर m माइनस x की पावर m डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे जो x की पावर m a की पावर m डिवाइड हो रहा है, ये नीचे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर m इंटू a की पावर m इंटू हमारे पास आएगा जी x माइनस a, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में मेरे पास जो टर्म्स हैं वो हैं जी a की पावर m माइनस x की पावर m, लेकिन अभी हम जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करके गए हैं उस पर अगर आप गौर करें तो x की वाली टर्म पहले है, a वाली टर्म बाद में है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्या करता हूँ, ऊपर से माइनस जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा ये भी हम देखते हैं, ये इसको मैं अलग कर देता हूँ, x की पावर m a की पावर m ले ली, ये वाला माइनस मैंने न्यूमरेटर में से कॉमन लिया है तो उससे क्या होगा, ये जो x माइनस का था ये पॉजिटिव हो जाएगा
और जो ए पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। ये असल में ये वाली फॉर्म बनाने के लिए मैंने ये काम किया है। एक्स वाई टर्म पहले है, ए वाई टर्म बाद में है, ये मैंने काम इसलिए इधर किया है। और इधर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है जी, एक्स माइनस ए। ठीक हो गया। अब आप चूँकि लेफ्ट हैंड साइड है आपकी एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। अब आप दोनों तरफ लिमिट ले लें, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट है जी एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। यहाँ पे मेरे पास है जी -1 ओवर एक्स की पावर एम ए की पावर एम, और दूसरी मेरे पास है जी एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक हो गया। यहाँ तक जब हमने लिमिट्स के थ्योरम पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट जो है वो दोनों पे सेपरेट हो जाती है। तो यही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। ये है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए -1 ओवर एक्स पावर एम ए पावर एम, इस पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी। और इसी तरह से इस पे लिमिट जो है वो हम सेपरेट कर देंगे, ए एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे तो हम लिमिट पुट कर देते हैं। एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने ए पुट करना है। तो ये आएगा जी ए की पावर एम, और ये जो ए की पावर एम है ये साथ वैसे ही आ गया। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, ये असल में अब हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और लिमिट x अप्रोच टू अगर a हो तो ये इक्वल होता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हम प्रूव कर चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो m है ये भी पॉजिटिव है, तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम इसकी जो वैल्यू है वो फिर क्या लिख सकते हैं, m a की पावर m माइनस 1। चूँकि यहाँ पे ऊपर था n तो हमने लिखा n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ऊपर है m, तो फिर हम क्या लिखेंगे, m इंटू ए की पावर m माइनस 1। ठीक है जी। अब एक स्टेप और करते हैं, माइनस m ए की पावर ऊपर है m माइनस 1, और नीचे बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो पावर बन जाएगी 2m माइनस m ए की पावर m माइनस 1। इस 2m को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा जी -2m। आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर को डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएं तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस m ए की पावर कितनी हो जाएगी जी, m माइनस 2m माइनस m, और माइनस 1 जो है ये वैसे ही। अब अगर आप शुरू पे गौर करें, हमने माइनस m किसके इक्वल पुट किया था, n के इक्वल। अब उसकी वैल्यू जो है वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस m की जगह पे n पुट करते हैं, इस माइनस m की जगह पे भी n पुट करेंगे, और जो पावर में माइनस m पड़ा हुआ है इसकी जगह पे भी n पुट करेंगे -1। और यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस ए। लेकिन ये अगेन आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। तो जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि n आपका सेट ऑफ इंटीजर है वहाँ से बिलोंग कर रहा है। पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल, और फिर उसी तरह n को नेगेटिव इंटीजर लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमने प्रूव किया है ये आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमने करनी है 1.3 उसमें ये हम यूज़ करेंगे। आप बुक का जो पेज नंबर 23 है उस पर ये प्रूव है। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह से है कि प्रूव डैट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इनटू 1 + 1 ओवर n होल की पावर n अगर हो तो ये e के इक्वल है। e आप जानते हैं कि एक फिक्स नंबर है जो कि 2.718281 के इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। इसको हम असल में प्रूव करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आप पार्ट 1 का जो इसका कोर्स है इंटरमीडिएट का, उसका जो चैप्टर 8 है उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या था जी?
1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉन। ले जी, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, इसको यूज़ करते हुए हम ये प्रूव करेंगे। अब अगर आप गौर करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n है, और जो बाइनोमियल थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमें 1 प्लस x की पावर होल की पावर n है। अगर मैं इस x को रिप्लेस कर दूं 1 ओवर n से तो फिर एग्जैक्ट मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ठीक है जी, तो यही हम काम करते हैं, रिप्लेसिंग x बाय 1 ओवर n। तो पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 ओवर n। इसको हम स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस n, इस x की जगह पे भी आ गया जी 1 ओवर n प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे ही रहने दें, एक्स स्क्वायर x की जगह पे हमने लगा दिया 1 ओवर n और ऊपर स्क्वायर वैसे ही। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है जी n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और x क्यूब है तो x की जगह पे हमने लगाना है 1 ओवर n और ऊपर क्यूब वैसे ही। नहीं जी, ये समझ आ गई, हमने x को रिप्लेस कर दिया 1 ओवर n से। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये जी इससे कैंसिल हो गया, एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस ले जी ये n स्क्वायर है, ठीक है, एक n इससे कैंसिल हो जाएगा और एक n जो है वो बाकी रह जाएगा, n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और एक n जो यहाँ पे बाकी बच गया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट n इंटू, अब यहाँ पे ये n क्यूब है, एक n इससे कैंसिल होगा, बाकी नीचे रह जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये जो नीचे बचने वाला n स्क्वायर जो है ये वैसे ही इधर मैंने साथ लिख दिया। ठीक हो गया, 1 प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल को सेपरेट करता हूँ, और ये जो n है इन दोनों की फ्रैक्शंस को सेपरेट कर रहे हैं हम, n ओवर n माइनस 1 ओवर n, इस n को इस n के नीचे भी लिख दिया और इस 1 के नीचे भी लिख दिया। ठीक हो गया, इसी तरह से यहाँ पे n स्क्वायर है और ये जो साथ 3 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, और अंदर n चूँकि स्क्वायर है तो एक n को मैं लिख रहा हूँ n माइनस 1 के नीचे और एक n को n माइनस 2 के नीचे। ठीक हो गया, अब हम एक स्टेप और करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1 ओवर n 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, अगर मैं इस n को दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करूँ तो जब इस n के नीचे लिखूंगा n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 माइनस, और ये इस n को जब 1 के नीचे लिखूंगा तो 1 ओवर n बचेगा मेरे पास। इसी तरह से n ओवर n जब लिखूंगा तो वो बनेगा 1 माइनस और 2 ओवर n। ये मेरे पास इस तरह से सिचुएशन बन गई है। ये मैंने डायरेक्ट कर दी हैं फ्रैक्शंस अलग करके, जैसे मैंने इस n को दोनों के नीचे सेपरेट किया था, इन दोनों को भी इधर यही काम कर दिया, और ये आपकी जो सीरीज़ है ये इस तरह से चल रही है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी है 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। लिमिट इसको देखते हुए हम ले रहे हैं, क्या लिमिट लेनी है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड हमारी क्या है जी, 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n प्लस अप टू 100। ये आपके पास
राइट हैंड साइड इसकी बन गई। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर देंगे जो कि इन्फिनिटी है। 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1 ओवर n की जगह पे हमने इसकी लिमिट लगा दी इन्फिनिटी। इस तरह से 1 - 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी आप जानते हैं ज़ीरो होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी किस तरह से ज़ीरो होता है तो आप मेरा एक पूरा लेक्चर है इस पे जिसमें मैंने बताया है कि समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी क्यों होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो क्यों होता है। तो ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा एक लेक्चर है वो आप सुन लें, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो उसको आप सुन लें तो ये अच्छी तरह से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है ये ज़ीरो किस तरह से है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट देखते हैं 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी अगेन ज़ीरो 1 - 2 ओवर इन्फिनिटी अगेन हमारे पास ज़ीरो आ गया। ले जी अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक सीरीज़ बन गई है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही आएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल ये 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही आएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको एक स्टेप और सॉल्व करूं 1 + 1 + 1 ओवर जो 2 फैक्टोरियल है आंसर आएगा 0.5। इसी तरह से जो 1/3 फैक्टोरियल है 0.1666। और इसी तरह से अगर मैं इसकी नेक्स्ट टर्म लिखूं तो वो क्या होगी 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये नंबर्स के फैक्टोरियल चल रहे हैं ना। तो 1/4 फैक्टोरियल को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0416 प्लस अप टू सो ऑन। तो इन तमाम को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.718281, जो कि हम जानते हैं कि ये एग्जैक्ट जो है वो ई के इक्वल होता है। ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल की पावर n इक्वल्स टू ई। लें जी ये हमने प्रूव कर दिया है। अब ये प्रूव आपने याद भी रखना है इसकी स्टेटमेंट, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 1.3 में उसमें ये काफ़ी यूज़ होगा। और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो क्या है, वो ये है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू ज़ीरो हो और 1 + n होल की पावर 1 ओवर n हो देन अगेन ये e के इक्वल होगा। अब इसको आपने समझना कैसे है, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। असल में थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपकी लिमिट जो है वो जो भी हो, चाहे वो इन्फिनिटी है चाहे ज़ीरो है, असल फार्मूले की सेंस क्या कह रही है कि 1 के साथ जो भी नंबर ऐड हो रहा है ना पावर में उसका रेसिप्रोकल हो। मतलब अगर इधर 1 ओवर n है तो ऊपर n हो, अगर इधर n है तो ऊपर 1 ओवर n हो। ये पहली बात है, दरमियान में पॉजिटिव साइन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पावर में लिमिट पुट करने से हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। इधर लिमिट जो मर्जी हो, देखिए इधर लिमिट इन्फिनिटी है, इधर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो पावर में इन्फिनिटी बनेगा। इधर लिमिट जीरो है लेकिन जब मैं पावर में पुट कर रहा हूँ तो 1/0 आप जानते हैं इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। ये MCQs में भी अक्सर वो बात पूछ लेता है, क्योंकि इससे तो आप अक्सर स्टूडेंट्स जो वाकिफ़ होते हैं ये देख के वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये किसके इक्वल है। तो ये सिर्फ लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, एक्चुअली ये भी ई के इक्वल ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रूफ की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।